हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एसएससी जीडी के लिए आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर लाना है। और जैसा कि आपको पता है, जैसे एग्ज़ाम आपके पास आता है, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो माइंड में प्रेशर बन जाता है और समझ में नहीं आता यार क्या पढ़ें लास्ट टाइम पे, किस तरीके से रिवीजन करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में आती हैं बार बार कि यार ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कहीं ये ना छूट जाए। समझ नहीं आता रिवीजन किस तरीके से करूँ, सोर्स चेंज करने लगते हैं लास्ट टाइम पे, समझ नहीं आता किस तरीके से एनालिसिस करूँ, क्या करूँ ऐसा जो अब मैं अच्छे से अपना रूटीन फॉलो कर पाऊँ। तो लास्ट का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक ये एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होंगे। तो किस तरीके से हैंडल करनी है, ठीक है, एक एक चीज़ आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। वीडियो 2x पे देख लो चाहे 1.5x पे देख लो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किप करोगे बहुत पछताओगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो मिलेंगे डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, टाइम टेबल आ गया, बस मैं पूरा एनालाइज करके बताऊँगा आपको कैसे करना है, ठीक है, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका अलग अलग एम होगा, सबका अलग एम है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सब CISF ही चाहते हैं, सब SSF चाहते हैं, ठीक है। सबकी कैटेगरी भी अलग अलग है, कोई SC में, कोई ST, कोई जर्नल है, ठीक है। मान लो आपका एम है SSF, ठीक है, किसी का CISF, किसी का CRPF, सबका अलग अलग है, सबकी कैटेगरी अलग है, कोई SC है कोई ST है। जब कैटेगरी अलग है तो कट ऑफ अलग जाएगी, ठीक है। और जब एम अलग है तो भी कट ऑफ अलग जाएगी। मान लो कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जितना स्कोर वो CRPF लाने में लेकर आता है, क्या पता वो SC ST का उतना ही स्कोर लाने में क्या पता वो CISF ले जा सकता है ना। तो इसलिए सबका स्कोर, सबका लेवल, अब आपका लेवल भी अलग होगा। किसी का स्कोर यहाँ पे 80 आ रहा है, किसी का 130 आ रहा है। अगर किसी का स्कोर 80 आ रहा है तो वो सोच रहा है मेरा 120 आ जाए तो भी मैं सेफ़ हूँ अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। किसी का स्कोर 130 आ रहा है, वो चाह रहा है नहीं मेरा तो 145 प्लस आना चाहिए, तो अपना स्कोर बढ़ाने की सोच रहा है। तो यहाँ पे 15 नंबर का गैप है, यहाँ पे 40 नंबर का गैप है, और आपके पास है पूरे 75 दिन। क्या पता आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को हो तो आपको 3 महीने से ज़्यादा का टाइम मिल सकता है, यानी कि 90 दिन। तो ये जो 90 दिन है, 75 दिन है, सबके अलग अलग है, ठीक है। तो टाइम टेबल भी बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे मैं कोई एक सेम टाइम टेबल नहीं बताऊँगा और यूट्यूब चैनल की तरह आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। तो बचे हुए टाइम में ये जो 40 नंबर का गैप है वो कैसे फिल करना है, कैसे इसको भरें, और ये 15 नंबर का जो गैप है इसको कैसे भरें, जो मैं 145 की सोच रहा हूँ वो आ जाए, ठीक है। सबका रूटीन अलग होगा ना, तो उसी पर बात करेंगे अब। हाउ टू प्लान 75 डेज़, यानी कि जो 75 दिन है उसको किस तरीके से प्लान करें। अब आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड GK। 40-40 नंबर के चारों सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि 160। और सबका इसमें से स्कोर किसको कितना लाना है सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आप मॉक देते हो, RWA एप्लीकेशन पर मॉक देते हो, आपको पता है आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है, 90 आ रही है, 85 आ रही है या 95 आ रही है, यानी रैंक क्या आ रही है ये भी पता है, कितनी कट ऑफ जा रही है किसके लिए, सब कुछ आपको पता है। लेकिन आप लेकर नहीं आ पा रहे उतना जितना आप सोच रहे हो, तो इसलिए मेरी वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने स्लॉट, जो आप करते हो डेली गलतियाँ। डिवाइड योर स्लॉट, जब आप पढ़ते हो डेली तो अपना स्लॉट डिवाइड करते होगे कि यार ये मेरा टाइम टेबल, आज ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपनी वीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल नहीं बनाते। यानी कि आप खुद सोचो, जो आपने ये टाइम टेबल बना दिया कि मैं GK 2 घंटे पढ़ूंगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसको 2 घंटे, मैथ 3 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे, और फुल मॉक दूंगा डेली एक, और उसका एनालिसिस भी करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं जो फुल मॉक प्रैक्टिस ही नहीं करते, बस डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा फुल मॉक के बारे में भी, कैसे देना है, कैसे आपका स्कोर अगर यहाँ पे जो फ़ोन में मॉक दे रहे हो और जब वहाँ सिस्टम पे बैठोगे वहाँ पे कम आएगा, ठीक है। सब चीज़ बताऊंगा, बस वेट करते रहो। अब आप ये बताओ, जब आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी लोग हैं जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, अगर उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है क्या उन्हें फिर भी 3 घंटे देने की ज़रूरत है? नहीं। उनका GK वीक है, उन्हें लग रहा है यार GK में 10 नंबर आ रहे हैं तो GK पढ़े। जिसको लग रहा है मेरा GK में ऑलरेडी 25 प्लस स्कोर आ रहा है, मेरे मैथ में बहुत कम जा रहा है, तो उसको 3 घंटे 4 घंटे देने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं, मैं सबको बराबर टाइम टेबल, मैथ भी पढ़ूंगा, रीजनिंग भी पढ़ूंगा, ये करूँगा, ये नहीं करना। अपना वीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे बनाना है, क्या करना है। इतनी बात आई समझ में? अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पहले सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, फिर बात करेंगे वीक की। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मतलब, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको अपनी मुट्ठी में पकड़ना है, क्योंकि ये आपका हथियार है, इसमें स्कोर डाउन नहीं जाना चाहिए। अब खुद सोचो, जब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ही आपका 1-2 नंबर कट रहे हैं,
एक दो नंबर कटने का मतलब ये है, अगर 2 नंबर कम हुए तो कई हज़ार बच्चों से पीछे हो जाओगे। कई बार 0.5 0.25 इससे भी आप सिलेक्शन लेने से रह जाते हो, है ना। आपने देखा भी होगा, क्योंकि कई कई हज़ार बंदे आपसे ऊपर पहुंच जाते हैं एक नंबर से ही। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपने सब कुछ उसमें पढ़ रखा है, सिलेबस कंप्लीट है। अब डायरेक्ट आप अगर सेक्शनल मॉक देते हो तो वहाँ पे जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो आपको सुधारनी है। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल मॉक देना है। अब खुद सोचो, सेक्शनल मॉक भी, अब फुल मॉक की बात करता हूँ पहले। देखो 2023 और 2024, 2023 में 76 शिफ्ट आई थी और 2024 में 53, यानी टोटल कितनी है। अगर एक दिन में आप एक सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक लगाएं, जैसे मैथ का आज आपने लगा लिया, फिर कल भी, रोज़ डेली एक एक सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, तो 76 है टोटल, यानी 75 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, एक तब भी बच जाएगा, है ना, जब संडे को भी लगाओगे तब भी। लेकिन ये सिर्फ 2023 की बात है, मैं 21 की तो बात नहीं कर रहा, ना ही उससे पहले की। ये तो 2 साल हैं, पिछले 2 साल। 2024 में 53 थे, ठीक है, दोनों मिला के 129, यानी एक दिन में अगर 2 देते हो तो लगभग 65 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सेक्शनल मॉक कंप्लीट भी कर लिए हैं। काफ़ी लोगों को तो ये नहीं पता सेक्शनल मॉक ढूंढते कैसे हैं। आप जब एसएससी जीडी का टेक्स्ट बुक पर मॉक खोलते हो तो वहाँ पे सिर्फ 15 चारों सब्जेक्ट के 15 सेक्शनल मॉक मिल जाते हैं, आपको लगता है सिर्फ वही है। तो एक वीडियो है मेरी टेक्स्ट बुक की, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत यूट्यूब चैनल है, किसी पर सर्च कर लेना, इस तरीके से एक्सप्लेन किसी ने नहीं करा, ठीक है। नहीं टेक्स्ट बुक के बारे में बताया, सिर्फ ये बताते हैं कि ये पिन कोड डाल लो, ये टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, बस इतना ही बताया जाता है। बाकी काफ़ी चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल है इस वीडियो में देख लेना, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, देखना ज़रूर। आधे घंटा मुश्किल से नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, 10-15 मिनट खर्च कर लोगे तो काफ़ी टाइम बचा लोगे आगे जो भी तैयारी करोगे, चाहे एसएससी सीजीएल सीपीओ या ये भी, ठीक है। डेली आपको 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सिर्फ उसी के। मान लो आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो एक मॉक देने में मैथ या रीजनिंग का दोनों का मॉक अगर 2-2 लगाते हो, यानी कि मैथ का अगर 2 मॉक लगाओगे तो लगभग 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, जो उसका टाइमिंग रहता है टेक्स्ट बुक का, यानी 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो मान लो 40 मिनट में आपने मैथ का कंप्लीट करा और ऐसे ही 40 मिनट में आप किसका कंप्लीट करोगे, रीजनिंग का, ठीक है। अभी ये बात सिर्फ सुनो, आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो अगर आपका इंग्लिश या जीके, इंग्लिश में यानी हिंदी भी आ रहा है, ठीक है, हिंदी भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट नहीं किया, तो इंग्लिश, हिंदी या जीके अगर ये वीक है तो 20 मिनट लगेगी एक सब्जेक्ट का मॉक लगाने में। जीके में हो सके तो 12 मिनट में आप 2 सेक्शनल मॉक कंप्लीट कर लो, इंग्लिश या हिंदी का आप 20 मिनट में कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद जब इसका एनालाइज करोगे, क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, या तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है या ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मान के चलो आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग इसलिए मॉक दे रहे हो आप क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। फिर उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो आपने अटैम्प्ट नहीं करे, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। आप खोल के देखेंगे यार टेक्स्ट बुक में, यार मैथ का 2 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी सब सही है, और ये 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, समय और दूरी या प्रतिशत, भाई इनके टॉपिक के मेरे क्वेश्चन गलत हुए, तो अपने नोट्स उठाओगे और उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। बस ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कर चुका हूँ, जब तो मेरे 2 एक क्वेश्चन ही गलत हो रहे। अगर वीक होता तो मेरे फिर आधे नंबर ना आते। दूसरी बात, जीके और इंग्लिश में भी यही करना है, ठीक है। क्या पता ये आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग इसमें भी जो आपके रॉन्ग है या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनके अपने आप नोट्स रिवाइज करेंगे। जीके में जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ रखी है, मान लो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, पॉलिटी से क्वेश्चन गलत हो गए, तो जो आपने पढ़ रखा अपने नोट्स उठाओगे वहाँ से रिवाइज करोगे, इतना ही करोगे। इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी करने हैं, नहीं करने ना, ठीक है। ये तो होगी सिंपल सी बात। अभी वीक सब्जेक्ट किस तरीके से करना है वो भी बताऊँगा। अभी इसमें कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आई तो वो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा। अब बात करते हैं 2 सेक्शनल मॉक देने कैसे हैं। ये 2 सेक्शनल मॉक देने टेक्स्ट बुक पर, वो जो 15-15 आते हैं ना एसएससी जीडी के, वो नहीं देने। पर कहाँ से देने हैं वो ये वाली वीडियो देख के आपको क्लियर होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। यहाँ पे मैंने इसलिए दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं बताई क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में अगर मैं बताऊँगा तो लेंथी भी हो जाएगी और शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो मैंने अच्छे से बता रखा है, तो इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेक्शनल मॉक देने हैं। मॉक देने के बाद एनालाइज करना है। एनालाइज जब करोगे तो उसमें देखो या तो रॉन्ग क्वेश्चन, या तो आपके गलत होंगे कोई क्वेश्चन, या आपने छोड़े होंगे, ठीक है। जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उनको लिखना नहीं है अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में खुद एक आपकी कॉपी बन जाएगी, रिवीजन कॉपी, वहाँ खुद ही सेव हो जाते हैं क्वेश्चन। चारों सब्जेक्ट के, इंग्लिश के इधर या हिंदी के,
रीजनिंग के ऐसे, मैथ और फिर इधर जीके के। जैसे ही आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे जो भी आपने सेव करें हैं। तो नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवीजन डे यानी कि संडे को जब आप रिवाइज़ करोगे तो यही क्वेश्चन आपको रिवाइज़ करने जो आपके गलत हैं। और जो क्वेश्चन गलत हैं, यानी ये जो क्वेश्चन गलत हैं या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इनसे ही आपका स्कोर बूस्ट होगा। जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपका अगर स्कोर 120 आ रहा है और आप चाह रहे हैं 140 प्लस हो जाए, तो 140 प्लस कब होगा? जब इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे बार बार, क्योंकि यही नंबर है जो आपके नंबर को डाउन ला रहे हैं। जो चीज़ आपको आती है वो तो आती है, अगर इस पर वर्क नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से बढ़ेंगे, है ना? तो इस पर वर्क करना है। अब एक बात और मेरी ध्यान से सुनना, जो प्रीवियस ईयर मॉक देते हो आप, कि आज मैंने प्रीवियस ईयर 2024 का मॉक सेट लगाया, यानी कि पूरा प्रीवियस ईयर आप करते हो ना 2024 का, जब भी कभी एग्ज़ाम हुआ SSC GD का, ये वाली शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का, मैंने पूरा मॉक लगाया, फुल मॉक। तो वो नहीं लगाने बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हम 2024 और 2023 के तो सेक्शनल मॉक से ही कवर कर लेंगे। अगर आप डेली ये लगाओगे ना फुल मॉक, तो ये खुद सोचो 129 है। अगर डेली आप एक मॉक पे लगा रहे हो ना 75 दिन तक, तो 75 दिन तक सिर्फ यही लगा पाओगे। फिर जो टेक्स्ट बुक में फुल टेस्ट हैं, जो टेक्स्ट बुक वालों के हैं, जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग देते हैं, वो नहीं लगा पाओगे। आपको लग रहा है नहीं मैं तो RWA का भी लगाऊंगा, तो वो भी नहीं लगा पाओगे। जो लाइव टेस्ट चलते हैं वो भी नहीं लगा पाओगे। फिर कब लगाओगे उनको? जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है? या आप लगा भी रहे हो पहले से, तो इनमें से सब नहीं लगाया होगा आपने प्रीवियस ईयर भी। लेकिन इस स्मार्ट अप्रोच के साथ जो मैं बता रहा हूँ तरीका, ये पूरे के पूरे भी मॉक कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर सारे, बिना किसी प्रेशर के। और ये जो 25 हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। हो सके तो RWA के भी कंप्लीट कर लोगे। तो करना कैसे है? जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, जो मैंने बताया कि दो आप सेक्शनल मॉक लगाओ, जब डेली 2 आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग हो, तो यहाँ से 2 सेक्शन तो कंप्लीट हो जाएंगे आपके फुल प्रीवियस ईयर मॉक में से, ठीक है? इस तरीके से आप रीजनिंग और मैथ का करेंगे, इसी तरीके से इंग्लिश और GK का भी करेंगे। तो जितना भी आपका, पहले ये वाला करेंगे 24 वाला, तो जितने भी आप सेक्शनल मॉक देंगे उससे आपका पूरा फुल मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हो सके तो उसमें GK स्किप कर सकते हो। GK इसलिए स्किप कर सकते हो कि उसमें करंट अफेयर होंगे 2024 में, 23 के, इस तरीके से, ठीक है? लेकिन इंग्लिश या हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इनके आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। इंग्लिश का मॉक लगाने में 20 मिनट लगेंगी, उसका एनालाइज कर लो अच्छे से। जो भी क्वेश्चन गलत है 10 मिनट उसकी लगेंगी। जो भी वो कैब है या पर्यायवाची सब जो भी चीज़ है उसको लिख लेना या सेव कर लेना। सेव करने का मैंने तरीका बताया कि ये वाली वीडियो देख लेना, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये वीडियो नहीं देखोगे ना, तो तुम जो भी क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट बुक में, जो भी आपका डाउट आएगा, फिर नोट्स बनाओगे। तुम नोट्स बनाओगे, टाइम जाएगा अलग से, फिर रिवाइज़ करोगे। वहाँ पे नोट्स नहीं बनाने, आपके नोट्स खुद बन जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, ठीक है? अब बात करते हैं फिर फुल मॉक किस कौन से देने। फुल मॉक देने ये वाले जो फुल मॉक टेस्ट हैं, 3 देने एक हफ्ते में, ठीक है? एक दिन आपको मॉक देना है, दूसरे दिन उसका एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद मैंने बताया था ना, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? कैसे अभी बताऊंगा, टाइम टेबल यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर रिवीजन करना है संडे को। संडे को किसका रिवीजन करना है? जो आपका वीक सब्जेक्ट है। कुछ नहीं छेड़ना उस दिन, ना ही आपको ये एनालाइज वाला सिस्टम, ना ही आपको मॉक देना। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको छूना है, उसको ही रिवाइज करना है, उसको ही देखना है बस संडे का दिन, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई। फुल मॉक देने हफ्ते में 3 बार। कौन से देंगे? फुल मॉक देंगे टेक्स्ट बुक वाले जो 25 रहे, ठीक है? प्रीवियस ईयर नहीं देने। प्रीवियस ईयर कैसे कंप्लीट करेंगे? सेक्शनल मॉक देकर। और RWA के कब करेंगे? जब आप एक हफ्ते में 3 मॉक देंगे तो टोटल 25 आप कितने महीने में कंप्लीट कर लोगे? 2 महीने में, यानी कि लगभग 60 दिन में। फिर बचेंगे हमारे 15 दिन। 15 दिन में आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैं RWA के दूंगा, तो वो भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि मॉक देने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो फ़ोन पे मॉक दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने सिस्टम यानी कि लैपटॉप पे मॉक दे रहे हैं। जो फ़ोन पे मॉक दे रहे हैं, अगर उनका स्कोर आज 130 आ रहा है तो एग्ज़ाम में 120 आएगा। फिर उन्हें लगेगा कि यार मेरे घर पे तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, वहाँ पे जाके पता नहीं क्या हो गया, मैंने पहली बार शायद कंप्यूटर में माउस यूज़ किया, ये वो, तो काफ़ी चीज़ें आएंगी। या उनको लगेगा मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जब आप लैपटॉप पर मॉक देते हो तो यहाँ हाथ रखने के बाद, यानी कर्सर यहाँ से यहाँ ले जाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आपने सोल्व कर लिया, तो यहाँ पे ले जाओगे, ऑप्शन B सेलेक्ट करा। B सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करोगे। तो इतना काम करने में आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड लग जाएंगे। और हो सके कोई बिगनर है जो इतना यूज टू नहीं है माउस के साथ, तो 5 सेकंड भी ले ले या घबरा भी जाए, तो मान के चलते हम 4 सेकंड तो लगेंगे इतना करने में। आप खुद सोचो, माउस पकड़ा, मतलब पहले तो आप खुद सोचो, यहाँ पे एक पेज रखा है, ठीक है, आपने सोल्व करा, क्वेश्चन सोल्व करा, ठीक है,
सोल्व करने के बाद आपने यहाँ से माउस पकड़ा, फिर यहाँ पे देखा ये वाला ऑप्शन टिक करना है, फिर सेलेक्ट करा यहाँ पे, तो मान लो 4 सेकंड चले गई। टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 इंटू 4 यानी कि 320, यानी लगभग 300 सेकंड मान लो। ठीक है, कुछ जीके क्वेश्चन भी है, लगभग 300 सेकंड मान लो। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट। तो 5 मिनट आपकी इस चीज़ में ख़राब होती हैं लैपटॉप में, यानी कि सिस्टम में जहाँ पे आप रियल में एग्ज़ाम दोगे। लेकिन आप जब फ़ोन में देते हो तो 1 सेकंड तुम ख़राब नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि फ़ोन यूज़ करते हैं रोज़। एक क्वेश्चन करा एकदम स्लाइड कर दिया, एक क्वेश्चन करा टिक करते ही स्लाइड कर दिया, है नहीं, बहुत स्पीड से हाथ चलता है। तो यहाँ पे जो गैप है 5 मिनट का, वो आपका स्कोर डाउन कर देता है रियल एग्ज़ाम में। ये 5 मिनट जो आप यहाँ पे जो लगती है ना, 5 मिनट में कम से कम आप रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, जीके के कितने क्वेश्चन कर लोगे वो आपको अच्छे से पता है। जीके का पूरा सेक्शन छूट जाएगा अगर ये 5 मिनट ना हो तो। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये 5 मिनट। तो 5 मिनट की वजह से आपका स्कोर डाउन आता है रियल एग्ज़ाम में। तो लैपटॉप पर मॉक देना हो सके तो, अगर बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में जब एग्ज़ाम दे रहे हो ना, जो 60 मिनट में है उसको 55 मिनट में सेव कर लो। चाहे स्कोर 130 की जगह 120 आ रहा है, ये समझ लो यही मेरा रियल है। ठीक है, फिर इससे एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है मेरा 120 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं लूँगा, हैंडल कर लूँगा हर एक चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ करके देखना, अभी टाइम है, अभी कर लोगे ना, बहुत स्कोर बूस्ट होएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेल्प रहेगी बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी आएगी। तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जब टाइम चल रहा है ना ऊपर, यहाँ देखते रहना है कि भाई 5 मिनट के अंदर जीके सोल्व करूँगा। जब ये 45 पे पहुँच जाएगी तब यहाँ मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूँगा। जब यहाँ ये 25-30 पे पहुँच जाएगा तो मैं ये स्टार्ट कर दूँगा। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस टाइम पे ये करना है। तो टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आ आया, लगा क्या रे नया, तो स्किप करो, आगे करो। टारगेट में क्या रखना है कि भाई पहले इतने क्वेश्चन मुझे टच करने, जब हो जाएंगे ये पूरे, तब आके मैं अलग क्वेश्चन देखूंगा। बाकी मैं क्या करूँगा, स्किप करता रहूँगा। जो स्किप करूँगा मार्क फॉर रिव्यू उनको बाद में देखूँगा। ऐसे नहीं कि एक ही क्वेश्चन आया, नहीं, लाइन से ही करूँगा। एक क्वेश्चन हार्ड आ गया पर कोई बात नहीं, इस पर 2-3 मिनट लग जाए पर करूँगा, ये नहीं करना। ठीक है, चलो ये चीज़ तो आती भी होंगी काफ़ी लोगों को। अब बात करते हैं वीक सब्जेक्ट की, फिर बात करेंगे आइडियल टाइम टेबल की। तो वीक सब्जेक्ट में क्या करना है, मान लो आपको कोई भी सब्जेक्ट वीक है, क्या पता मैथ हो, क्या पता आप रीजनिंग तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, स्कोर भाई रीजनिंग में 40 में से 40 आना चाहिए। ठीक है, अगर SSC GD की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, इसमें ना 120 में से 115 प्लस लाने की कोशिश करो। और अच्छी रैंक चाहते हो और अच्छी पोस्ट चाहते हो। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट है जो इसमें पूरा स्कोर लाएंगे, पर तुम इतना सोच के चलो कि 115 प्लस तो लेकर आऊँ। रीजनिंग में 1 नंबर नहीं करना चाहिए। रीजनिंग अगर 0 है, रीजनिंग में अगर आपका स्कोर आज 30 आ रहा है 40 में से, तो 1 महीने के अंदर आप इसमें 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। 1-2 नंबर सीरीज़ जो इनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यार नंबर सीरीज़ इस तरीके की आ जाती है, सोच भी नहीं पाता मैं। कई बार अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आ जाती है, कई बार कोडिंग डिकोडिंग के इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, या बॉक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं सोच नहीं पाता है ना। तो इनका ना एक बार यूट्यूब पर E1 कोचिंग चैनल है, वहाँ से जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो भी हार्ड क्वेश्चन है, जो बार बार गलत होते हैं सबसे, उनकी PDF डाउनलोड कर लो या उनकी वीडियो देख लो। जब 2-3 घंटे की वीडियो देख लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, इस टॉपिक के भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, जिनका स्कोर 40 में से 40 आ रहा है उन्होंने भी यही सब चीज़ें की हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार दिमाग के लगाना पड़ेगा। ठीक है, वीक सब्जेक्ट में ये करना है कि जो भी आपका टॉपिक वीक है, आपको पता चलेगा यार मेरा मैथ का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट रह रहा है, SI रह रहा है, प्रॉफिट लॉस रह रहा है, या ये वाला चैप्टर कोई भी रह सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, अभी तो मैं इसका कोर्स ही कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक का बेसिक क्लियर करो। ठीक है, कहाँ से करना है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो क्लियर करें। फिर उसकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की लास्ट के 2 साल की कर लो क्योंकि टाइम नहीं है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के बाद उसमें क्वेश्चन मार्क करने हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, फिर उसी का रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम करना है, कम से कम 2 बार तो करो। क्यों? क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट है, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, और वीक सब्जेक्ट को ही ज़्यादा टाइम देना है। कैसे देना है वो आगे देखो। ये हमारा आइडियल टाइम टेबल, जैसे कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 और स्लॉट 5। संडे का दिन हमारा रिवीजन का होगा, जो भी आप वीक सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करोगे। ये तो अलग हो गया। अब बात करते हैं हम आइडियल टाइम टेबल की। जीके में मैंने बताया था, जीके में 30 मिनट लगेंगे। 2 आपको क्या देने, सेक्शनल मॉक देने टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, कैसे देने वो ऑलरेडी एक वीडियो बताई थी ना, अभी बार बार बता रहा हूँ, उसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो 2 सेक्शनल मॉक देने और उसका एनालाइज कर लेना है। एनालाइज का मतलब है कि देख लेना है
कि भाई ये क्वेश्चन गलत हुए तो इसका सॉल्यूशन आंसर क्या है। 30 मिनट लगेंगे मात्र। फिर उसके बाद कितना पढ़ना है वो मैं बताऊँगा बाद में। स्लोट 2 में क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें भी 30 मिनट लगेंगे। मैथ में लगभग 1 घंटा मान के चलो, 40 मिनट तो लगी आपको दोनों मॉक सोल्व करने में, और 20 मिनट जो भी उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तभी आपका स्ट्रॉन्ग है ना वो, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तो उनको सोल्व करने में, ठीक है। या अपने दोस्तों से पूछ लो या शेयर कर दो किसी भी ग्रुप पे जो जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो, या हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ भी शेयर कर सकते हो, जो पक्की वे शुभम, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम यही कहानी है, रीजनिंग में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो लगभग आपने आधा आधा 1 घंटा, 1-1-2 और 1-3, तो 3 घंटे आप क्या करेंगे। 3 घंटे में ये समझ लो आपने क्या कंप्लीट कर दिया, 2 सेक्शनल मॉक कर दिए प्रीवियस ईयर के कंप्लीट, क्लियर। फुल सेक्शनल मॉक, क्योंकि आपने 2-2 सेट लगा दिए ना यहाँ पे, 2 मैथ के, 2 रीजनिंग के, 2 जीके के, 2 इंग्लिश के, इस तरीके से। तो 2 आपने फुल प्रीवियस ईयर सेट लगा दिए और आपको पता भी नहीं चला क्योंकि आपने इंडिविजुअल लगाए थे, क्लियर। बाकी क्या करना है, बाकी जो ये क्वेश्चन मार्क लिखने हैं, अब इसके आगे आपको पता चलेगा कि किसको कितना टाइम देना है। अब आपको ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट वीक कौन सा है, जो सब्जेक्ट वीक है उसी में टाइम बढ़ाना है। आपको लग रहा है भाई मेरा जीके में बहुत स्कोर डाउन जा रहा है तो भैया इसमें ज़्यादा टाइम देना है, इसमें ज़्यादा पढ़ना है, या 2 घंटे दो। फिर आपको लग रहा है नहीं भाई मैथ रीजनिंग में मज़े आ रहे हैं, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन गलत जाते हैं तो आगे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन एनालाइज करके समझ में आ गया बस वही काफ़ी है, इसको मत पढ़ो आगे, ठीक है। मैथ में लग रहा है कि हाँ इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं तो इसको भी मत पढ़ो, अपने नोट्स रिवाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई इसमें तो बहुत गलती हो रही है, इसमें तो पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना, तो भाई चैप्टर वाइज पढ़ो, फिर इसको टाइम दो ज़्यादा, ठीक है। इंग्लिश में इसमें भी लग रहा है कि नहीं इसमें तो सिर्फ याद करनी है, वो क्या बाकी तो सब सेट है, तो उसको आधा घंटा दे दो, ठीक है। इसमें अपने अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होगा, सबका टाइम टेबल यहाँ अलग होगा, इसलिए मैंने सबका अलग अलग बताया। इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि 2 घंटे ये पढ़ लो, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर सिर्फ यही चीज़ें दिखेंगी कि 2 घंटे ये पढ़ लो, 3 घंटे ये पढ़ लो। कैसे पढ़ लें भाई, सबका टाइम टेबल अलग होगा, सबका लेवल अलग है ना, तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। आई होप जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं स्लॉट 5 की, रात का टाइम, या जो भी आपको लग रहा है नहीं मैं दिन के टाइम दूंगा, या जब कभी भी आपका जब स्टेटस आउट होगा उसके अकॉर्डिंग फुल मॉक देना है, ठीक है। फुल मॉक कैसे देना है, 1 घंटे का आराम से बैठ के देना है। यहाँ पे कोई आपने 1 घंटा नहीं दिया, यहाँ पे तो 10-10 मिनट 5-5 मिनट जी के सोल्व कर ली, पता भी नहीं चला और सेक्शनल मॉक कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे फुल मॉक डेडिकेशन के साथ 1 घंटे आपको देना है, लैपटॉप पर या फ़ोन में दे रहे हो तो 5 मिनट पहले, ठीक है, सेव करना है। फिर उसके बाद एनालाइज करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, तो 2 घंटे यहाँ दोगे। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 और 5 घंटे, ये तो 5 घंटे तो ये हो गए हमारी तरफ से। बाकी के जितने आप लगा सकते हो एक दिन में, 5 घंटे से ज़्यादा आप इसमें 3 ऐड कर लो 8 घंटे, या 5 घंटे और ऐड कर लो 10 घंटे, या आपको 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे। जो भी आपका सब्जेक्ट जितना वीक है उतना टाइम दो और आपकी जो स्कोर है, ठीक है, वो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा, ठीक है। इतना आपको काम करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फास्ट रिजल्ट इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। फास्ट रिजल्ट आएगा, 1 हफ्ते करके देखो, 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा और कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई जो चीज़ मैं आपने बताई थी वो चीज़ करी और रिजल्ट आया, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जब तक एग्ज़ाम में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।